ये कहानी है लेट 17वीं सेंचुरी की, यानी आज से 300 साल पहले, जब ओवरसीज ट्रेड यानी दूसरी कंट्रीज़ पर व्यापार बस लोगों ने शुरू ही किया था। उस समय एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर सामान पहुंचाने के लिए शिप्स का इस्तेमाल किया जाता था और इस काम पर करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। उस वजह से कुछ व्यापारियों के दल ने इस काम को करने का फैसला किया और फिर मुनाफा होते देखकर काफ़ी सारे लोग इस काम को करने लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हिस्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ, मगर सीरियसली ये स्टोरी कुछ ऐसी है। तो एक नौजवान सेलर जिसको लोग कैप्टन बुलाते थे, वो भी यही काम करता था, एक जगह से सामान लेकर दूसरे आइलैंड पर पहुँचाना। इसी से उसकी रोजी रोटी जुटती थी। इस काम में काफ़ी पुराना होने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा लोग जानते भी थे। कैप्टन असल में चाहता था पोकेमॉन मास्टर बनना था, मगर उसको कभी इस तरफ जाने का मौका ही नहीं मिला। उसके मॉम डैड दोनों तभी चल बसे थे जब वो 7 साल का था और उसके पीछे 2 छोटे भाई बहन की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। वो बहुत छोटी उम्र से ही शिप चलाना सीख गया था और फिर उसने ये काम शुरू कर दिया। वो जब भी रात को अपने घर वापस आता था तो उसकी शिप से कुछ आवाज़ें आने लगती थी। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। उसने उस रात वहीं रुकने की सोची और फिर जब वो सोने लगा वो देखता है कि उसका गिलास हवा में तैर रहा है, उसकी कुर्सी हिल रही है। कैप्टन ने अपनी टॉर्च उठाई, मगर वो भी उसके हाथ से छूट गई और वो भी आसमान में तैरने लगी। कैप्टन ने बिना सोचे समझे अपना चाकू उस टॉर्च के ऊपर फेंका। टॉर्च ज़मीन पर गिर गई और वो जल गई। टॉर्च के जलने से वो लोग उससे नहीं बच पाए जो ये हरकतें कर रहे थे। कैप्टन देखता है कि वो 2 गैसली पोकेमॉन हैं जो उसके साथ मस्ती कर रहे थे। उन दोनों को लाइट से बहुत डर लगता था और कैप्टन को उनकी तरफ आते देखकर वो और भी ज़्यादा डर गए। कैप्टन ने अपनी जेब से कुछ ब्रेड के टुकड़े निकाले, उनके सामने रख दिए। वो पोकेमॉन काफ़ी टाइम से भूखे थे, जिस वजह से उनसे रहा नहीं गया और फिर उन्होंने वो ब्रेड खा लिए। इसके बाद उनको ये यकीन हो गया था कि कैप्टन कोई बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान था, जिस वजह से उन लोगों ने उसके साथ ही रहने का प्लान बना लिया। कैप्टन के साथ रहकर उनका रोशनी से डर भाग गया। वो रोज़ाना कैप्टन के साथ उसके ट्रेड पे जाया करते थे और वक्त मिलने पर कैप्टन उनको ट्रेनिंग दिया करता था। उन दोनों पोकेमॉन का परफॉर्मेंस देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इनको और ज़्यादा ट्रेनिंग देकर पावरफुल बनाया जाए, इससे उसका सपना भी पूरा हो जाता। तो वो जिस भी आइलैंड में सामान पहुंचाने जाता उस आइलैंड के कुछ पोकेमॉन ट्रेनर से हमेशा बैटल किया करता था। लगातार बैटल करने की वजह से उसके दोनों गैसली काफ़ी पावरफुल बन गए थे और उनमें से एक हॉन्टर में विकसित हो गया था। इस तरह काम के बीच में बैटल करने से उसके ग्राहकों को ये शिकायत रहती थी कि वो हर सामान को देरी में पहुंचाता था। इस वजह से उन्होंने उसे बुलाना बंद कर दिया। सर्दियों का दिन था और धीरे धीरे कैप्टन की सारी बचत गायब हो रही थी। उसको कोई भी अब सामान पहुंचाने के लिए नहीं बुला रहा था। तभी एक दिन वो परेशान होकर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। तब उसने देखा कि हवा से उड़ता हुआ एक पेपर उसकी तरफ आता है और उसकी टेबल के जाके गिर जाता है। जब कैप्टन ने उस पेपर को खोल के देखा तो उस पर ऑरेंज लीग के बारे में लिखा हुआ था। कैप्टन ने सोचा कि क्यों ना इस लीग में हिस्सा लिया जाए और वो उसी समय अपने दोनों पोकेमॉन को लेकर लीग खेलने चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि आज तक इस ट्रेनर को कोई नहीं हरा पाया, इसका पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। अब इसे तुम लोग कैप्टन की लाचारी कहो या फिर उसकी हिम्मत। वो इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार था। कैप्टन अपने दोनों पोकेमॉन लेकर अरीना के पास पहुँचा। उसने देखा कि ड्रैगनाइट और उसका ट्रेनर उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर दोनों के बीच में बैटल शुरू होती है। कैप्टन ने अपनी गैसरी से ही सामने वाले ट्रेनर के 2 पोकेमॉन्स को हरा दिया था और अब बचा था सिर्फ ड्रैगनाइट, लेकिन ड्रैगनाइट के सामने उसको गैसरी नहीं टिक पाया। अब कैप्टन ने अपने हॉन्टर को बाहर निकाला। हॉन्टर और ड्रैगनाइट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स थे, तो उनका मैच काफ़ी देर तक चला और फिर आखिर में कैप्टन के हॉन्टर के सामने ड्रैगनाइट को झुकना पड़ा और कैप्टन बन गया था द फर्स्ट ऑरेंज लीग विनर। इस चैंपियन को एक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और ये बात जब लोगों को पता चली तो उसके पुराने ग्राहक फिर से वापस आ गए और साथ ही उसने कुछ नए ग्राहक भी बना लिए। मगर कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। एक रात कैप्टन देरी से आया और उसको लैप्रस का एक झुंड मिल गया। वो लैप्रस का झुंड उसके रास्ते के बीच में आकर खड़ा हो गया, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ से बाहर आने में। वो देखता है कि सामने काले बादल और तूफ़ान आ रहा है। आसपास कोई टापू नहीं था कि वो वहाँ रुके और आराम करे। मजबूरन उसे उस तूफ़ान की तरफ जाना पड़ा और वो उस तूफ़ान में फंस गया। फिर वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। उस कैप्टन की नाव तूफ़ान में फंस गई और एक चट्टान से टकराकर उसकी नाव डूब गई। नाव के डूबने के साथ साथ कैप्टन भी डूब गया और उसकी मौत हो गई। कैप्टन की मौत की खबर जब लोगों को मिली तो उनमें से बहुत सारे लालची लोगों ने उसकी ट्रॉफी और उसका खजाना लूटने के लिए उस शिप का पता लगाना शुरू किया, मगर कोई भी आज तक उस शिप के पास नहीं पहुंच पाया। किसी को नहीं पता कि आखिर शिप गई कहाँ। असल में उस शिप को छुपाए हुए थे उसके घोस्ट पोकेमॉन यानी गैसली और हॉन्टर, जो उसके खजाने की रक्षा कर रहे थे और आज भी वो उस शिप को अपने मास्टर की आखिरी निशानी समझकर उसकी रखवाली कर रहे हैं और कोई नहीं जानता कि आखिर वो है कहाँ, वो शिप कहाँ है और कहाँ है कैप्टन के आखिरी अवशेष।